हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो पे हम देखेंगे कि पाइथन में किस तरह से हम इनपुट लेते हैं और किस तरह से हम आउटपुट पे वर्क करते हैं। तो पाइथन पे आउटपुट पे वर्क करने के लिए यानी कि मॉनिटर स्क्रीन पे आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। सिंपल हमको अगर कोई सा स्टेटमेंट कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो इधर डबल कोट्स पे या सिंगल कोट्स पे हम प्रिंट फंक्शन पे जो भी लिखते हैं वो एज इट इज मॉनिटर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। हमको अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है विथ मैसेज तो कॉमा से सेपरेट करते हुए जो आपको एज इट इज प्रिंट कराना है उसको आप आइदर सिंगल कोट पे या डबल कोट पे लिखेंगे और वेरिएबल की वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करके उससे बाहर लिखेंगे। प्रिंट फंक्शन का कुछ स्पेसिफिक सिंटेक्स भी है, आप इस सिंटेक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आप क्या वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, सेकेंड सेपरेटर आप डिफरेंट वैल्यूज को किससे सेपरेट आउट करना चाहते हैं, थर्ड आर्ग्यूमेंट एंड आप एक स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद आप उसको एंड यानी कि बाय डिफॉल्ट वो न्यू लाइन आपके लिए जनरेट कर देता है या फिर आप किसी और स्पेसिफिक स्पेशल कैरेक्टर से एंड करना चाहते हैं, फाइल का आउटपुट कहां पर प्रिंट होगा और फ्लश की प्रॉपर्टी। जैसे हमने सिंपल यहां पर एक वेरिएबल लिया हुआ है a = 5, हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट कराया तो कुछ इस तरह से वो मॉनिटर स्क्रीन पे आपको आउटपुट को प्रिंट कर देता है। सेम हमने यहाँ पर सेपरेटर का यूज किया है, हमने यहाँ पर सेपरेटर स्टार लिया हुआ है तो जब 1 2 3 4 प्रिंट होगा तो ये स्टार से सेपरेट होके प्रिंट होगा। वैसे हमने यहाँ पर सपोज सेपरेटर हैश लिया हुआ है और एंड हमने कर दिया है एंड ऑपरेटर से। बाय डिफॉल्ट एंड क्या होता है, स्लैश एन होता है न्यू लाइन। ये जो 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है ये किससे सेपरेट हो रहा है, अब हैश साइन से सेपरेट हो रहा है और एंड किससे हो रहा है ये आप देख रहे हैं एंड ऑपरेटर। अब न्यू लाइन नहीं है इसलिए जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है वो हमको यहीं पर दिख जा रहा है। कुछ इस तरह से आप सेपरेटर का एंड का आप यूज कर सकते हैं। हम आउटपुट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट मींस हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट पे अपनी वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट नाम का एक फंक्शन है FORMAT। ये सपोज हमने दो वेरिएबल्स लिए x = 5 y = 10 और हम एक स्पेसिफिक प्लेस पे इन वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ x इज, हमने एक कर्ली ब्रैकेट लगाया एंड y इज, सेकंड कर्ली ब्रैकेट लगाया, डबल कोट्स या सिंगल कोट आपका क्लोज, डॉट फॉर्मेट x, y। तो ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट पे x की वैल्यू और सेकंड कर्ली ब्रैकेट पे y की वैल्यू रिप्लेस हो जाए। तो हमने जो x और y की वैल्यू ली हुई है कुछ इस तरह से आपको आउटपुट आ जाएगा द वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड y इज 10। तो फॉर्मेट फंक्शन का यूज करके आप एक स्पेसिफिक प्लेस पे एक स्पेसिफिक ऑर्डर पे आप वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट अगेन फिर से हमने फॉर्मेट फंक्शन का यूज किया है और हम यहाँ पर कुछ टपल इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यानी कि हम इंडेक्सिंग दे रहे हैं। जो हमने टपल पे डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज ली हुई है तो यहाँ पर जैसे हमने इंडेक्सिंग दी है 0 देन इंडेक्सिंग 1 तो ये आपका आ जाएगा आई लव ब्रेड एंड 1 की जगह बटर। हमने इसके सीक्वेंस को चेंज कर दिया, इंडेक्सिंग को पहले हमने 1 दे दिया देन 0, तब आपको आउटपुट यहाँ पर क्या मिलेगा आई लव बटर एंड ब्रेड। ये डिपेंड करेगा आपकी इंडेक्सिंग पे। इसी तरह से हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं यानी कि जो हम फॉर्मेट फंक्शन पे जो आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं हम उसको पहले से उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज भी सेव कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट हेलो पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट पे नेम पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट पे ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग जो है वो हम एज अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, इसकी वैल्यू हमने पहले से दे दी है गुड मॉर्निंग और नेम की वैल्यू हमने दे दी है जॉन। तो हमको क्या आउटपुट आ जाएगा हेलो जॉन गुड मॉर्निंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। हम पर्टिकुलर फ्लोट नंबर को डेसिमल के बाद कितनी प्लेस तक प्रिंट कराना है उसके लिए हम परसेंट स्पेसिफायर का भी यूज कर सकते हैं। साथ में हमने एक f सफिक्स लगाया हुआ है फ्लोट के लिए, तो आप डेसिमल के बाद कितनी प्लेस तक वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं हम उसके लिए परसेंट स्पेसिफायर डॉट देन डिजिट कितनी प्लेस तक आपको वैल्यू को प्रिंट कराना है देन f। ये जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया फॉर्मेट फंक्शन का यूज, यहाँ पर हमने टपल के साथ इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया, देन हमने ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट ले लिया और यहाँ पर हमने डेसिमल प्लेस कितनी डेसिमल प्लेस तक हमको वैल्यू को प्रिंट कराना है उसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इनपुट। पाइथन पे अगर हमको यूजर से कुछ इनपुट लेना है तो उसके लिए हमारे पास एक यहाँ पर फंक्शन अवेलेबल है इनपुट। इनपुट फंक्शन का यूज करके हम यूजर से कोई वैल्यू रन टाइम पे इनपुट ले सकते हैं। जैसा हमने यहाँ पर एक मैसेज लिखा इनपुट फंक्शन का यूज किया पेयर ऑफ पैरेंथेसिस पे
सिंगल कोट पे या डबल कोट पे जो मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एंटर ए नंबर, तो ये मैसेज आपको आएगा एंटर ए नंबर। जो नंबर आप इनपुट करेंगे, जो भी वेरिएबल आपने लिया हुआ है उसमें जाके वो सेव हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये जो नंबर होगा वो किस फॉर्म पे होगा, स्ट्रिंग फॉर्म पे। यानी कि बाय डिफॉल्ट जो भी हम यूजर से इनपुट लेंगे वो एज अ स्ट्रिंग हमको रिसीव होगा। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आइदर इंट पे या फ्लोट पे, तो आप अपने यूज के अकॉर्डिंग इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली यूजर से इनपुट लेते समय आपको फ्लोट वैल्यू इनपुट चाहिए या फिर इंट वैल्यू इनपुट चाहिए, तो डायरेक्ट आप रन टाइम पे ही वहां पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक वहां पर उसको वो कास्ट कर देगा। थैंक यू।